हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। आज हम लोग फ्रिक्शन का पार्ट 2, इसमें कुछ एडवांस लेवल के इलस्ट्रेशंस इंक्लाइन प्लेन पे और 2 ब्लॉक सिस्टम्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को जरूर देख के आइए। फ्रिक्शन का फर्स्ट पार्ट, फ्रिक्शन क्या चाहता है मैं आपको याद करा दूं। फ्रिक्शन चाहता है दो चीज़ें साथ में रहे, तो फ्रिक्शन जब दो चीज़ें साथ में रखना चाहता है तो उसका डायरेक्शन कैसे होता है वो हमने बेसिक लेवल पे सीखा था, और उसमें टाइप ऑफ फ्रिक्शन हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, उनके फॉर्मूलास देखे थे। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी हो सकती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट फ्रिक्शन वाले लेक्चर में रिवाइज किया हुआ है। तो अभी हम लोग इसके थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चंस, थोड़े हायर ऑर्डर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा अगर आप उसको पुश या पुल कर रहे हो तो पहले हम लोग ले रहे हैं एक इंक्लाइन प्लेन। यहां पर एक ब्लॉक को आपने रख दिया m मास का, ओके। इसको आपने F फोर्स से पुल किया हुआ है। तो इस F फोर्स की क्या मिनिमम वैल्यू हो या मैक्सिमम वैल्यू हो कि ये ना चले, ये हम देखना चाहते हैं। तो अभी इसका जो m का फ्री बॉडी डायग्राम है, mg sin थीटा इधर लगता है, ये आपको पता है ना। और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगता है जो mg cos थीटा का बराबर होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर mg sin थीटा ज़्यादा है तो अप्लाइड फोर्स कम है, देन ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड हो सकता है। तो अप्लाइड फोर्स कितना कम हो सकता है, मिनिमम टू मिनिमम, जो स्लाइड होने से प्रिवेंट कर पाए, क्योंकि फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट ही हो सकती है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन फॉर एफ मिनिमम, कंडीशन फॉर एफ मिनिमम पहले देख रहे हैं हम लोग। कंडीशन फॉर एफ मिनिमम टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो जैसे जैसे मैं एक्चुअली अगर मान लो mg sin थीटा 100 न्यूटन है और मैं यहाँ पर 20 न्यूटन लगा रहा हूँ और फ्रिक्शन मेरे पास अवेलेबल है 120 तक, तो मेरे को यहाँ पर 80 न्यूटन की जरूरत है, फ्रिक्शन लग सकता है 80 तक। लेकिन मैं यहाँ पर 100 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स में सिर्फ 10 न्यूटन लगा रहा हूँ और फ्रिक्शन मेरे पास अवेलेबल सिर्फ 60 है, तो ये रोक नहीं पाएगा, तो नीचे स्लाइड हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस केस में, फर्स्ट केस में ऊपर की तरफ होगा, बिकॉज मैंने एफ मिनिमम ढूंढना चाहता हूँ। तो मैं कम फोर्स लगा रहा हूँ, mg sin थीटा से भी कम फोर्स लगा रहा हूँ, तो स्लाइड होने की टेंडेंसी नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शन हेल्प करेगा ऊपर। अब फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना आ सकता है, म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। तो अगर फ्रिक्शन का वैल्यू प्लस अप्लाइड फोर्स मिला के mg sin थीटा को बैलेंस कर लेते हैं तो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो f की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब कैपिटल F की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो स्मॉल f की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तभी आपका कैपिटल F मिनिमम हो सकता है ना। तो अगर मैं फोर्स बैलेंस देखूं, F प्लस स्मॉल f इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। तो अगर इन दोनों का सम मिला के ये है, तो f को मैं अगर कम कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है, ना। आपको पता है फ्रिक्शन का एक लिमिट ही होता है 0 से लेके म्यू इंटू एन तक। तो f मिनिमम जब लूँगा तो ये f मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मैं इसको f मिनिमम लिख रहा हूँ तो ये f मैक्सिमम हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बिकॉज टोटो का सम सेम है, कांस्टेंट है, वो mg sin के बराबर आना चाहिए। तो f मिनिमम क्या हो जाएगा, आप सोचो, mg sin थीटा माइनस fs मैक्सिमम जो होता है म्यू n और म्यू इंटू एन। fs मैक्सिमम कितना होता है, म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू mg cos थीटा। तो अब देखते हैं इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। f मिनिमम हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो ये आपका f मिनिमम का फॉर्मूला बन गया। ये एक फर्स्ट कंडीशन है कि भाई इसको नीचे स्लाइड होने से प्रिवेंट करने के लिए आपको कम से कम इतनी फोर्स तो अप्लाई करनी पड़ेगी। इससे कम अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली नीचे खिसक जाएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।
सेकेंड सिनेरियो हम इसके अंदर देख रहे हैं कि अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तो शायद ऊपर भी खिसक जाए, है ना। तो जब ऊपर खिसक रहा है तो फ्रिक्शन को तभी भी पसंद नहीं। फ्रिक्शन क्या चाहता है, दोनों साथ में रहे। तो फ्रिक्शन इधर से इधर घूम जाएगा, फ्रिक्शन पलटी मार देगा, फ्रिक्शन पलटी मार देगा और वो डायरेक्शन ऐसा रखेगा कि दोनों को साथ में रख पाए, है ना। तो सेकेंड केस इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं, फ्रिक्शन ऐसा हो, आपका mg sin थीटा कभी चेंज नहीं होता, mg sin थीटा कभी चेंज नहीं हो रहा है। कैपिटल एफ आपका अप्लाइड फोर्स है, कैपिटल एफ आपका अप्लाइड फोर्स है, स्मॉल एफ हम लोग फ्रिक्शन के लिए यूज करते हैं। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग अप, तो ये ऊपर जाने से रोकना है। तो ऊपर जाते वक्त फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ऊपर जाने की टेंडेंसी दिखाओ तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे होगा। अगर mg sin थीटा 20 न्यूटन है और ये मैं 50 अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास अगर फ्रिक्शन अवेलेबल है तो फ्रिक्शन बाकी का 30 नीचे लगा सकता है, बट फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास 70 अवेलेबल है, ये 20 है, 90 टोटल अवेलेबल है और मैं इसको 100 अप्लाई कर दूँ तो ये 90 ही रख सकता है, तो ये ऊपर मूव कर जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नीचे की तरफ हो और mg sin थीटा हो, तब आपका f का अपर लिमिट आ जाएगा जहाँ पर स्लाइडिंग प्रिवेंट हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। तो f मैक्सिमम f इक्वल टू mg sin थीटा, कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग क्या है, f इक्वल टू स्मॉल f। तो अगर मैं कैपिटल F को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, mg sin थीटा को हम चेंज नहीं कर सकते, बॉडी का मास पता है, वो इंक्लिनेशन पता है, वो चेंज हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट है। तो f को चेंज कर सकते हैं। f की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, अगर f मैक्सिमम देखना चाहते हो आप तो बेटा mg sin थीटा प्लस f मैक्सिमम बोलोगे। तो f मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू इंटू एन। तो f मैक्सिमम की वैल्यू mg sin थीटा है तो ये आपका म्यू mg cos थीटा हो जाएगा, ये होता है म्यू इंटू एन। ओके, तो आप देख सकते हो ये मैक्सिमम फोर्स हो सकती है जब तक ये अपवर्ड स्लाइड नहीं होगा। तो आप देख सकते हो इस रेंज में कोई भी फोर्स हो जो मिनिमम से मैक्सिमम आई है, उन सारी रेंज में बॉडी स्लाइड होना चालू नहीं होती। तो रेंज लिखे, रेंज ऑफ फोर्स टू प्रिवेंट स्लाइडिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। तो आपका फॉर्मूला f की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इतनी mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, और मिनिमम कितनी आई थी, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो ये आपका रेंज है जहां पर स्लाइडिंग होगी नहीं। इस रेंज के बाहर अगर आप फ्रिक्शन लगाओ, फोर्स लगाओगे, मतलब इससे कम फोर्स लगाओगे तो नीचे स्लाइड हो जाएगा, इस वैल्यू से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ऊपर मूव कर जाएगा। तो ये रेंज है जहाँ पर स्लाइडिंग नहीं होगी, जहाँ पर स्लाइडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इस रेंज के बाहर आपका नहीं हो सकता, पार्डन मी। ओके, तो यहाँ पर इस रेंज से बाहर हम लोग कभी फोर्स नहीं लगानी चाहिए, लगाओगे तो स्लाइडिंग हो जाएगी। तो इसके बेस पे कुछ पीवाई क्विज पे से क्वेश्चंस आए हुए जो इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आपका AIEEE 2011 में आया हुआ, AIEEE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप द रफ द इंक्लाइन। मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए ऊपर पुश करने के लिए, है ना, ऐसा बोल रहा है। इज F1, ये F1 है बोल रहा है, ऊपर पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, है ना। इसने पुश बोला है तो पुश लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पर आपने F1 लगाई, तो ये F1 मिनिमम कितना हो सकता है, मैंने बोला है कि वो उस पोजीशन तक फोर्स स्लाइड नहीं होगा या एक्सेलरेट नहीं होगा, बिकॉज नेट फोर्स जस्ट 0 है तो इंटरलॉकिंग ब्रेक होकर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ सकता है। तो जस्ट प्रिवेंटिंग मतलब F1 जो होगा वो mg sin थीटा और फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा होगा।
minimum force required to push body start of incline is F1, while the minimum force required to prevent it from sliding downwards and makes the angle theta is F2. स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स के लिए क्या दिया है, मिनिमम फोर्स फ्रॉम प्रिवेंटिंग इट स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स, स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स के लिए मतलब ये F1 जो हो जाएगा, आप पहले बताओ, mg sin थीटा, अभी जो फॉर्मूला सीखा था म्यू mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर इसको नीचे खिसकने से बचाना है तो F2 जो होगा इसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन सपोर्टिंग मेंबर है, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा हो जाएगा। आपको पूछा गया F1/F2, F1/F2 आपको पूछा गया, तो डिवाइड कर लेते हैं F1/F2, ये मिनिमम फोर्स है इसको ऊपर स्लाइड होने से प्रिवेंट करने के लिए, और ये मिनिमम फोर्स है इसको नीचे स्लाइड होने से प्रिवेंट करने के लिए। ओके, तो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा बाई mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। आप यहाँ से mg को कैंसिल कर सकते हो थ्रू आउट, mg ऊपर नीचे हर जगह हर पार्ट में कम दिख रहा है आपको, mg कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो mg को उड़ा सकते हैं यहाँ से। देन आपको एक हिंट दिया हुआ है, tan थीटा 2 म्यू है, tan थीटा जहाँ पर दिखे वहाँ पर 2 म्यू लगा देंगे। तो पहले tan थीटा दिख ही नहीं रहा, तो tan थीटा बनाते हैं, है ना। कैसे बनाएंगे, साइन बाई कॉस tan आ जाता है, तो साइन बाई कॉस करने के लिए कॉस से डिवाइड कर देते, थ्रू आउट कॉस से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस प्लस म्यू इंटू 1 प्लस म्यू इंटू 1 हो जाएगा, कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन बाई कॉस आ जाएगा माइनस म्यू हो जाएगा, म्यू इंटू 1। साइन बाई कॉस को tan थीटा बोला गया, tan थीटा होता है 2 म्यू, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। गिवन क्या है आपको, tan थीटा इज 2 म्यू, 2 म्यू प्लस म्यू हो जाएगा 3, 2 म्यू प्लस म्यू हो जाएगा 3 म्यू, नीचे आ जाएगा 2 म्यू माइनस म्यू, तो आपको दिख रहा है आंसर 3 आ रहा है, आंसर 3 म्यू बाई म्यू आएगा, तो म्यू कट जाएगा, 3 आंसर आएगा। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इंक्लाइन प्लेन पे मिनिमम फोर्स क्या होगी ऊपर जाने से रोकने के लिए, और मिनिमम फोर्स क्या होगी नीचे जाने के रोकने के लिए, उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ये क्वेश्चन यूज़ कर रहा है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है PY क्विज में, ये ब्लॉक ऑफ मास 2 kg से रेस्टिंग ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30, तो ये आपका ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है 30 डिग्री पे रखा हुआ है। ओके, एज शोन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड इज 0.5, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है 0.5। ओके, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द परपेंडिकुलर सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेन, तो यहाँ पर कितना फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाने से क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन बढ़ जाएगा। अभी आपका रियल में क्या हो रहा है, mg sin थीटा यहाँ आ रहा है, mg sin थीटा यहाँ आ रहा है, और फ्रिक्शन आपका यहाँ आ रहा है म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा म्यू इंटू एन आ रहा है, तो म्यू इंटू एन इससे बैलेंस करना चाहिए। बट अगर सिर्फ ब्लॉक होता है mg cos थीटा की वैल्यू mg sin थीटा से शायद कम आ रही है, बिकॉज cos 30 कितना है √3/2 0.866 और इंटू म्यू 0.5 इंटू 0.5 लग रहा था, तो वो 0.4 के आसपास आ जाएगा, और यहाँ पर 0.5 है, mg sin थीटा है, sin 30 इज 1/2, तो ये 0.5 है, तो ये ज़्यादा है, तो ये नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा था इनिशियली, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं था, तो आप फ्रिक्शन बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो। आप इसके ऊपर धक्का दोगे तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, अभी नया नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा F प्लस mg cos थीटा, बिकॉज mg cos थीटा तो ऐसे लग रहा था, और नॉर्मल रिएक्शन आपका ऐसा लग रहा है, तो F और mg cos थीटा रिएक्शन सेम है, तो ये दोनों मिला के नॉर्मल रिएक्शन बना रहे हैं, और ये नॉर्मल रिएक्शन इंटू म्यू, F मिनिमम चाहिए तो नॉर्मल रिएक्शन भी मिनिमम चाहिए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर होनी चाहिए, तो इससे हम F निकालेंगे, इससे हम F निकालेंगे। तो आप देखो तो
mg साइन टीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, तब ये स्लाइडिंग प्रिवेंट होगी, ये फ्रिक्शन आपका। ओके, तो स्लाइडिंग प्रिवेंट होगी। तो अब n की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देते, mg साइन टीटा, तो mg इंटू 1/2 हो गया इक्वल टू, m की वैल्यू आपको 2 की दी हुई है, m की वैल्यू कितनी दी है आपको 2 किलो, लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, यहाँ पर f म्यू कितना है 0.5, म्यू कितना दिया हुआ 0.5, n कितना है f प्लस mg cos 30, cos 30 इज √3/2, ये आप लिख सकते हो, cos 30 को √3/2 लिख सकते हैं। ये 1/2 है, ये 1/2 है, कैंसिल हो गया। अब बच्चा mg को इधर ले आओ, तो mg कॉमन करने से 1 माइनस √3/2 आ रहा है ना, इक्वल टू f आ रहा है। अब m की वैल्यू कितनी दी है 2 किलो, ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो ये 2 इंटू 10 20 हो गया, 1 माइनस √3/2, तो इसको एलसीएम लेंगे, 2 माइनस √3, 2 माइनस 1.73 मतलब 0.27 ऊपर आएगा बाई 2, 10 इंटू, तो यहाँ पर f की वैल्यू ऐसे आएगी, तो f की वैल्यू 20 इंटू 2 माइनस √3/2 आएगा, 10 हो गया, 2 में से √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 1.73 मान लो, तो 0.27 इंटू 10, 2.7 के आसपास आंसर दिखना चाहिए, तो 2.68 दिया है, तो ये करेक्ट आंसर है, 2.68 आपका सही आंसर होगा, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 2.68 न्यूटन हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर 2.68 न्यूटन हो जाएगा, 1.732 लिया होगा इसलिए 2.68 आ रहा है उनको। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमने फ्रिक्शन कैसे बढ़ाया, फ्रिक्शन हमने बढ़ाया बाय यूजिंग नॉर्मल रिएक्शन, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई और इससे फ्रिक्शन हमने बढ़ाया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी PYQ का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2019 जनवरी शिफ्ट में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर, द फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। ओके, तो ये एक ब्लॉक है, ऐसा रखा हुआ है, 3 न्यूटन नीचे लग रहा है बेटा, F फोर्स ऊपर लग रहा है, 45 डिग्रीज पर रखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक इज 0.6। व्हाट शुड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड्स। म्यू की वैल्यू 0.6 दी हुई है और आपका मास दिया हुआ 10 kg, तो एक mg साइन थीटा भी आपको लगेगा, mg साइन 45 भी आपको लग रहा है इस तरफ। ओके, और फ्रिक्शन ऊपर लग सकता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ F पूछा गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ F के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, फ्रिक्शन मैक्सिमम ऊपर आ जाएगा, तो आपको मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो इन दोनों को ऐड करके बैलेंस कर लेते हैं, है ना। तो 3 प्लस 10 इंटू जी साइन 45 मस्ट बी इक्वल टू F प्लस F मैक्सिमम। F मैक्सिमम कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, तो म्यू कितना है 0.6, एन कितना है mg cos थीटा, 0.6 इंटू mg cos 45। अब साइन 45 cos 45 सेम वैल्यूज आती है, याद रखना, यहाँ साइन 45 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस 10g या mg लिखूँ, साइन 45 1/√2 है, यहाँ पर इक्वल टू F प्लस म्यू कितना है 0.6 इंटू 10g बाई रूट इंटू cos 45 1/√2। तो आप इसमें से 10g/√2 कॉमन करो तो ये 1 माइनस 0.6 आ जाएगा, तो 3 प्लस 10g/√2 कॉमन करता हूँ तो 1 माइनस 0.6 आ जाएगा इक्वल टू F। तो आप देख सकते हो 100/√2 ये 0.4 आ रहा है, 0.4 को मैं 3 प्लस ये 100 इंटू 0.4/√2, एक जीरो इस डॉट को आगे मूव कर देगा 4 हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको F लिख रहा हूँ, तो F की वैल्यू 3 प्लस 10 इंटू 4 40, यार 4 को 2 इंटू 2 लिखो तो 2√2 हो जाएगा, 20√2, तो ये 20√2 हो जाएगा, तो 20 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो 1.414 मतलब 1.4 से 20 का मतलब 28 29 के आसपास आ जाएगा, 29 प्लस 3 अप्रॉक्सीमेटली 32 आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर 32 ऑप्शन में दिया हुआ है जो नियरेस्ट इंटीजर है। नियरेस्ट इंटीजर कितना है 3 प्लस अप्रॉक्सीमेटली 28.8 ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो इसको 29 मान लिया, तो आपका आंसर 32 नियरेस्ट आंसर इंटीजर में आ जाएगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगेन ए इजी क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर या इधर लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। एफ मिनिमम पूछा गया, इस मतलब आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम ऊपर लग रहा है। एफ मैक्सिमम पूछा गया होता तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगता, है ना। सो इसका ध्यान रखिए। इंक्लाइन प्लेन का तीसरा न्यूमेरिकल हमने किया है अभी, है ना। देन we'll go to another interesting और important topic, another interesting and important topic known as टू ब्लॉक सिस्टम। 2 ब्लॉक्स लगा देते तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन और बहुत डर लगता है। तो ये 2 ब्लॉक सिस्टम होता क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसमें कौन किसको चला रहा है, वो हम लोग देखना चाहेंगे। तो 2 ब्लॉक सिस्टम मतलब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, M1 M2। मान लेते हैं फर्स्ट केस में इनके बीच में कुछ कोफिशिएंट फ्रिक्शन μ1 है, इनके बीच में μ2 है। ग्राउंड पे हो या ना हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि भाई फोर्स अगर मैं ऊपर लगा रहा हूँ तो नीचे वाले पे फोर्स तो लग ही नहीं रही, तो नीचे वाले को कौन चला सकता है, फ्रिक्शन चला सकता है। एंड वाइस वर्सा, ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ नीचे फोर्स लगा रहा हूँ, ऊपर वालों को कौन चला सकता है, फ्रिक्शन चला सकता है। तो मैं फर्स्ट केस में ले रहा हूँ फोर्स एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर, बाकी न्यूमेरिकल से देखेंगे। यहाँ पर फोर्स लगाइए, तो अब ये दोनों अगर साथ में चल रहे हैं, केस 1 फॉर देम टू मूव टुगेदर, साथ साथ हम साथ साथ है, कब हो सकता है इनका, है ना। तो फ्रिक्शन ही इनको साथ रख सकता है, फ्रिक्शन ही इनको साथ रख सकता है। तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन है, ऊपर वाला फ्रिक्शन मैं F1 बोल रहा हूँ, ऊपर वाला फ्रिक्शन जो बॉडी पे लगेगा वो F1 आगे लगेगा, इस बॉडी पे F1 पीछे लगेगा, और इन दोनों के कारण वेट के कारण फ्रिक्शन एक F2 पीछे लगेगा ब्लॉक M1 पे। तो आप डायग्राम तो समझे पहले। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम फॉर देम टू स्टे टुगेदर, ये निकालना होता है। स्टेप 1 आपका क्या होता है, अगर ये साथ में रहते हैं तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ला सकता है कौन, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कौन है यहाँ पर, F1 इसको चला, F1 सॉरी यहाँ पर डायग्राम फोर्स ऊपर दिए ना, ओके, फोर्स ऊपर दिया है तो इसको कौन चलाएगा, फ्रिक्शन F1, इसको रोकेगा फ्रिक्शन F1, और ये आपका M1 ये M2, तो ये आपका फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा F2, ग्राउंड का फ्रिक्शन F2 पीछे लगेगा इस बॉडी पे, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस ब्लॉक पे फोर्स लग रही, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन इसको इसके साथ अलग होने से रोकेगा, और इस पे फोर्स नहीं लग रही है तो इसको इसके साथ रखने के लिए फ्रिक्शन इसको आगे चलाएगा, इसको आगे चलाएगा। तो फ्रिक्शन चाहता है दोनों साथ में रहे, तो आपका फर्स्ट स्टेप ऑलवेज होता है एक्सेलरेशन मैक्सिमम फॉर देम टू स्टे टुगेदर ढूंढना है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम फॉर देम टू स्टे टुगेदर। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकालने के लिए फ्रिक्शन 1 मैक्सिमम, बिकॉज इसको कौन चला सकता है, फ्रिक्शन 1 चला सकती है, तो F1 मैक्सिमम बाई म्यू बाई मास। तो F1 मैक्सिमम कितना होता है, म्यू इंटू M1G, ये μ1 मान लेते हैं इसको, यहाँ पर μ2, तो μ1 M1G डिवाइड बाई M1 कट जाएगा, तो μ1 इंटू G, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है फॉर देम टू स्टे टुगेदर। अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो आपका फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, μ1 इंटू G हो सकती है। इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा तो ये दोनों अलग हो सकते हैं, ये दोनों अलग हो सकते हैं। अब कॉमन एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं। अगर मैं सेकंड स्टेप क्या होता है इसका, ऑलवेज इसको एक सिस्टम मान लेते हैं, इसको एक सिस्टम मान लेते हैं। तो आपने इसको एक सिस्टम मान लिया, तो ये आपका ब्लॉक M1 प्लस M2 का मास हो गया, और इस पर फ्रिक्शन F2, बिकॉज ये फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स हो जाएगी, इस पर पीछे लग रही, इस पर आगे लग रही, तो एक कॉमन फ्रिक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ F2 फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और ड्राइविंग फोर्स F हो जाएगी। तो F माइनस F2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। अगर ये जो A की वैल्यू आई F माइनस F2 बाई M1 प्लस M2, अगर ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कम आया है तो साथ में चलेंगे, मैक्सिमम से ज़्यादा आ गया है
तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो नोट करने वाली पॉइंट क्या है, इफ A इज लेस देन इक्वल टू A max, बोथ ब्लॉक्स स्टे टुगेदर। मतलब एक्सेलरेशन अगर जो आया है इस सिस्टम का, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन दे सकता था उससे कम आया है, मतलब दोनों साथ में रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन दे सकता है इसको, उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन यहाँ पर आ रहा है, तो ये दोनों साथ में रह नहीं पाएंगे और दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। सो इफ़ A इज़ लेस देन A max, देन द टू ब्लॉक्स स्टे टुगेदर। इफ A इज ग्रेटर देन A max, A max ड्यू टू फ्रिक्शन, A max ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही चला सकता है क्योंकि फोर्स तो ऊपर लग रही है, तो इसको कौन चला रहा है, फ्रिक्शन चला रहा है, सेकेंड बॉडी को फ्रिक्शन चला रहा है। ये पॉइंट बहुत समझने वाला बात है कि दो ब्लॉक्स एक दूसरे पर रखे हैं, ऊपर वाले को हम खींच रहे हैं, तो नीचे वाले को इसका फ्रिक्शन ही इसको साथ में लेके जा सकता है, तो वो फ्रिक्शन आपका कितना ज़रूरत पड़ेगा वो इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो इफ़ A इज़ ग्रेटर देन A max, A इज़ ग्रेटर देन A max, बोथ ब्लॉक्स मूव विथ डिफरेंट फ्रिक्शन, डिफरेंट एक्सेलरेशन। दोनों अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कुछ समय में स्लाइड हो जाएंगे, मतलब दोनों की स्लाइडिंग होगी, दोनों की स्लाइडिंग होगी। ये आगे चला जाएगा, ये कम एक्सेलरेशन से शायद आगे जाएगा, तो दोनों कुछ समय में अलग हो जाएंगे। तो इनिशियल एक्सेलरेशन हम ढूंढने के लिए एक लॉजिक लगाएंगे कि एक्सेलरेशन अगर मैक्सिमम है तो इसमें F माइनस स्मॉल f1 दैट इज m1 का डिवाइड बाई मास m1 करो, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऊपर वाला ब्लॉक आएगा। नीचे वाला ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन लिखोगे फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2, फ्रिक्शन 2 अब जो हो जाएगा वो m1 प्लस m2 नहीं आ जाएगा, है ना, फ्रिक्शन 2 जो हो जाएगा वो m1 प्लस m2 नहीं आ जाएगा। अभी फ्रिक्शन 2 यहाँ पर क्या आ रहा था, जब सिस्टम मान लिया, सिस्टम जब माना था वो म्यू इंटू m1 प्लस m2 आ जाएगा, बट सिस्टम नहीं माना, दोनों अलग अलग चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन सिर्फ इस बॉडी का आएगा बिकॉज उसका फोर्स इस पर नहीं आएगा, दोनों अलग होने वाला है, तो फ्रिक्शन 2 में m2g लिखेंगे सिर्फ, तो इसका ध्यान रखना है। तो f1 f2 अलग हो जाएंगे, फ्रिक्शन 1 फ्रिक्शन 2 अलग हो जाएंगे, दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो जाएंगे। तो इसको एक्चुअली न्यूमेरिकल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में 2 पॉइंट्स आपको याद रखने। फर्स्ट पॉइंट, जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है उस बॉडी को छोड़ दो, दूसरी बॉडी को फ्रिक्शन ही चला सकता है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू फ्रिक्शन मैक्सिमम बाई मास लिखो, है ना, फ्रिक्शन मैक्सिमम बाई मास, यहाँ पर m, तो m कट जाएगा आपका, m कट जाएगा आपका, है ना, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मैक्सिमम म्यू जी आ जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम म्यू जी आ जाएगा। तो इस म्यू जी से चल सकता है, म्यू जी से ये चल सकता है, तो ये म्यू जी से ज़्यादा अगर एक्सेलरेशन दे रहे हो आप तो वो चल नहीं पाएगा, वो चल नहीं पाएगा, मतलब ये दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा, दोनों अलग स्लिप हो जाएंगे। ओके, तो इसका फर्स्ट और बेसिक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो PYQ में आया हुआ, जो PYQ में आया वो कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है। इसमें फ्रिक्शन नीचे, फोर्स नीचे लगाइए और कुछ फ्रिक्शन है, 2 ब्लॉक्स A एंड B ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg। तो मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, 1 kg ऊपर है, नीचे 3 kg है। ओके, और कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B इज 0.2, इनके बीच में फ्रिक्शन कितना है, 0.2 है, एंड बिटवीन B एंड सरफेस इज 0.2, तो ग्राउंड के साथ भी 0.2 है, ग्राउंड के साथ भी दोनों ही 0.2 है, अच्छी बात है। मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द हॉरिजॉन्टल B सो दैट ब्लॉक्स डज नॉट स्लाइड ओवर B, तो ब्लॉक A B से अलग नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है, ब्लॉक A B से अलग नहीं होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम फोर्स में कितना लगा सकता हूँ, मैक्सिमम फोर्स में कितना लगा सकता हूँ पूछ रहा है। तो मैं फोर्स निकालने के लिए ऊपर वाले को कौन चलाएगा, सोचो, ऊपर वाले को फ्रिक्शन चलाएगा, ऊपर वाले पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो उसको फ्रिक्शन ही चलाएगा। तो 1 kg ब्लॉक को फ्रिक्शन आगे लगेगा, 1 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, और 3 kg ब्लॉक पे वही फ्रिक्शन पीछे लगता है, इसको मैं F1 बोल रहा हूँ, और एक दोनों के कॉमन एक्सेलरेशन वेट के कारण F2 आएगा नीचे, है ना। ये आपके फ्री बॉडी डायग्राम, इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। तो अब इसका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है फ्रिक्शन का, म्यू इंटू एन, है ना, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर आ रहा है, वही नॉर्मल रिएक्शन से म्यू इंटू एन, तो F1 मैक्सिमम कितना हो जाएगा, F1 मैक्सिमम आपका हो सकता है म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.2, एन कितना है 10,
1 इंटू जी लिखा है आपने, क्या लिखा है 1 इंटू जी लिखा हुआ है, तो 1 इंटू जी आपका 10 है, तो आपने 1 इंटू जी लिखा हुआ है यहाँ पर। ये कुछ अलग कलर से आ गया, ओके, ये 1 इंटू जी है, ओके। तो आप देख सकते हो ये F1 मैक्सिमम है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इस बॉडी को चला रहे हो तो 1 kg का मास है इसका, तो 0.2 इंटू 10 डिवाइड बाई 1 kg का मास, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए। इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है कि भाई जिस पे फोर्स नहीं लग रही है उसको सिर्फ फ्रिक्शन चला सकता है, उसको सिर्फ फ्रिक्शन चला सकता है। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब कॉमन एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए अब इनको एक सिस्टम मान लेते हैं। ऐसे सिस्टम मान लिया आपने, तो यहाँ पर जो F1 लग रहा है और यहाँ जो F1 लग रहा है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो वो सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगा बिकॉज इंटरनल फोर्स हो जाएगी। बट F2 जो लग रहा है वो सिस्टम का पार्ट रहेगा, वो F2 पीछे लग रहा है। तो अभी सिस्टम मान लिया, तो ये आपका 4 किलो का ब्लॉक हो गया और F2 पीछे लग रहा है, F2 पीछे लग रहा है, अप्लाइड फोर्स आगे लग रही है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो दोनों अलग हो जाएंगे, इससे ज़्यादा होगा तो दोनों अलग हो जाएंगे। ये पॉइंट को बहुत ध्यान रखना है। इस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन फॉर देम टू स्टे टुगेदर। इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन आ गया तो ये फोर्स अप्लाइड फोर्स उससे ज़्यादा दे दी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो ये कभी ना कभी अलग हो जाएंगे। तो अभी F2 कितना है, म्यू इंटू एन कितना है 40, बिकॉज mg कितना लग रहा है 40 लग रहा है, n कितना लगेगा 40 लगेगा, है ना। तो 40 इंटू 0.2 8 आ रहा है, 40 इंटू 0.2 कितना आ रहा है 40 इंटू 0.2 करके देखो 8 न्यूटन आएगा। तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f, कैपिटल F माइनस स्मॉल f जो F2 है फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए। अब m कितना है 4, टोटल मास कितना है 4, 4 इंटू ए कितना है 2, ओके, ए मैक्स। तो F की वैल्यू 4 इंटू 2 प्लस F2 दैट इज ऑल्सो 8, दोनों 8 है, 8 प्लस 8 16 न्यूटन आ जाएगा आपको, है ना। तो आपका आंसर F का 16 न्यूटन हो जाएगा, 16 न्यूटन हो जाएगा। इस फोर्स से अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो 16 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एक PYQ का क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 में आया हुआ है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर 10 kg 20 kg म्यू एस म्यू के दोनों दिया हुआ है। तो एक खतरनाक चीज़ पूछी है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ वेरी करिए। ये एक एडवांस इलस्ट्रेशन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेगा कि भाई ये फोर्स जो है टाइम के साथ बढ़ रही है। मतलब 1 सेकंड लगाऊँ तो 10 न्यूटन होगी, 2 सेकंड लगाऊँ तो 20 न्यूटन होगी, 3 सेकंड लगाऊँ तो 30 न्यूटन होगी, 4 सेकंड लगाऊँ तो 40 न्यूटन होगी। ये आपको समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है कि टाइम के साथ अगर फोर्स वेरी हो रही है तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम एक लिमिट तक आ गया, तब तक साथ में चलेंगे, तब तक साथ में चलेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, टाइम के साथ दोनों अलग हो जाएंगे, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा। वो देखना है आपको क्या होने वाला है, वो देखना है आपको क्या होने वाला है। तो पहले तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या होगा दिखते। एक्सेलरेशन मैक्सिमम के लिए मैंने टेक्निक बताई थी, इसमें म्यू एस दिया 0.2, तो फोर्स तो नीचे लग रहा है तो फ्रिक्शन ही इसको चला सकता है। तो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा, नीचे स्मूथ है, ग्राउंड स्मूथ दिया हुआ, अच्छी बात है। तो फ्रिक्शन इसको चला सकता है, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। 10 kg पे आगे, 20 kg पे पीछे, 20 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन मैक्सिमम 10 kg को Fs मैक्स मतलब म्यू इंटू एन, मतलब म्यू जी हो जाता है। आप ट्राई करो, मास वापस डिवाइड होगा, म्यू इंटू 10g होगा, डिवाइड बाई मास कितना है 10, तो 10 तो कट जाएगा। तो म्यू जी, म्यू कितना है 0.2 इंटू ग्रेविटी कितनी 10, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन हो सकता है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है। अगेन ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन इनिशियली नहीं आएगा, कुछ समय के बाद आएगा, बिकॉज टाइम के साथ ये फोर्स F की वैल्यू बदल रही है। इनिशियली टाइम 0 पे फोर्स 0 ही है, तो टाइम 1 सेकंड पे 10 न्यूटन है, 2 सेकंड पे 20 न्यूटन है। तो ये कभी ना कभी ऐसा फोर्स आ जाए कि भाई 30 किलो को चला पाए एक्सेलरेशन
2 से, एक्सेलरेशन 2 से, तो कब चला पाएगा देखते। तो अभी इसको कॉमन बॉडी मान लेते हैं, तो ये कॉमन बॉडी का मास हो जाएगा 30 किलो, और यहाँ जो फ्रिक्शन लग रही है वो इंटरनल हो जाएगी, इस पे आगे इस पे पीछे कैंसिल हो जाएगी, और ग्राउंड का कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आगे का फोर्स F इक्वल टू 10T है, आगे का फोर्स 10T है, पीछे कोई फोर्स नहीं है, तो 10T इक्वल टू 30 इंटू ए, तो 10T इक्वल टू M इंटू ए लिख रहा हूँ मैं। ए की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2, तब तक साथ में रहेंगे, तब तक साथ में रहेंगे। तो 10T इक्वल टू मास कितना है 30 इंटू एक्सेलरेशन 2, तो एक जीरो कट जाएगा, 6 सेकेंड तक, 6 सेकेंड तक साथ में रहेंगे, 6 सेकेंड तक साथ में रहेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ है। 6 सेकेंड तक साथ में रहेंगे, उसके बाद अलग हो जाएंगे। अब 6 सेकेंड तक का टाइम के लिए एक्सेलरेशन का प्लॉट कैसे बनाए, तो पहले तो एक्सेलरेशन का रिलेशन जनरल टाइम के लिए 10T इक्वल टू आप क्या लिखते हैं M इंटू ए, तो 10T इक्वल टू 30 इंटू ए, 0 0 कट गया, T इक्वल टू 3A, तो ये 3 टाइम्स A, फिर A इज़ वेरिएबल, A इज़ वेरिएबल। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपका फोर्स कितना है ना। या एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ T/3, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ T/3, है ना। तो आप 6 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन देखोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का रिलेशन AT ग्राफ बना रहे हो, तो A इक्वल टू T/3 है, या A इक्वल टू, मैं और अच्छे से थोड़ा लिखूँ इसको, तो 1/3 इंटू T है, तो आपका स्लोप हो जाएगा 1/3, y एक्सिस में है A, x एक्सिस में है T। तो ये आपका AT ग्राफ बनाने के लिए 6 सेकंड तक तो आप एलिजिबल बन गए। अब 6 सेकंड के बाद क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर 6 सेकंड तक का पहले ग्राफ बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये एक्सेलरेशन है, ये आपका टाइम है, और एक्सेलरेशन का रिलेशन आया 1/3 इंटू टी। आप टाइम को 0 रखो, एक्सेलरेशन 0 है, टाइम को 1 रखो 1/3 है, टाइम को 2 रखो 2/3 है, टाइम को 6 सेकंड रखो तो एक्सेलरेशन आपका जो मैक्सिमम हो सकता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ग्राफ वेरिएशन लीनियर होगा, स्लोप 1/3 है, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिसका टाइम इंटरवल है 6 सेकेंड। अब 6 सेकेंड पे एक अजीब चीज़ होने वाली है। क्या होने वाला है, इसका मैक्सिमम आ गया, इसके बाद मैं फोर्स स्लाइटली भी बढ़ा दूँ तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब दोनों अलग होते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ब्लॉक्स का मास में लिख लेता हूँ 10 kg 20 kg, और म्यू एस म्यू के दोनों दिया हुआ है। ऊपर दिया है 10 kg, नीचे दिया हुआ है 20 kg, इनके बीच में अब म्यू एस भी दिया हुआ है 0.2, म्यू के भी दिया हुआ है 0.1। अब जब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी बढ़ जाता है टाइम, 6 सेकंड तक साथ में थे 6.01 सेकंड्स, तो फोर्स की वैल्यू स्लाइटली बढ़ गई। फोर्स की वैल्यू स्लाइटली बढ़ जाने से ये दोनों का एक्सेलरेशन 2 से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने का मतलब ये साथ में तो हो नहीं पाएंगे, बिकॉज फ्रिक्शन ऊपर वाले का तो फ्रिक्शन ही चला सकता है। जब ज़्यादा होने तो चल नहीं रहा है तो ये अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे तो ऊपर वाला काइनेटिक फ्रिक्शन से चलेगा, ऊपर वाला काइनेटिक फ्रिक्शन से चलेगा, नीचे वाला काइनेटिक फ्रिक्शन उसको अपोजिशन मिलेगी। तो अभी अलग होने के बाद सिनेरियो देखते हैं। आफ्टर 6 सेकेंड्स, जस्ट आफ्टर 6 सेकेंड्स, ओके, आफ्टर 6 सेकेंड्स वाला सिनेरियो देख रहे हैं हम लोग। एक एडवांस इलस्ट्रेशन है, ध्यान से फॉलो कीजिए। पहले 6 सेकंड तक का ग्राफ हमने बनाया, 6 सेकंड तक साथ में थे, 6 सेकंड के बाद क्या होने वाला है देख रहे हैं हम लोग। आफ्टर 6 सेकंड्स क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर वाला ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक जो होगा वो Fk/10 हो जाएगा। मास कितना है 10, Fk कितना है म्यू के इंटू n बाई 10, तो म्यू के कितना है 0.1, m कितना है उसका 10 इंटू नॉर्मल रिएक्शन mg बाई 10, तो 10 कट जाएगा, ये 0.1 इंटू 10 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन सडनली 2 से 1 हो जाएगा, कम हो जाएगा उल्टा, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होती, काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होगी। तो ये तो आपका 10 kg के लिए मैं येलो कलर से बना रहा हूँ। ये एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक, ओके, आफ्टर 6 सेकेंड्स कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये कम हो गया उल्टा, 2 से सडनली गिर गया 1 हो गया। क्या इसके बारे में क्या होगा, तो इसको भी ऑपोजिशन फ्रिक्शन कितना मिलेगा काइनेटिक, तो इसका फ्रिक्शन जो है जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स
यहाँ पर आपको फ्रिक्शन मिल रहा है 10 न्यूटन, बिकॉज एफ के कितना है, म्यू 0.1 इंटू 10, 0.1 इंटू 100 मतलब 10 न्यूटन। फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो मिल रहा है वो 10 न्यूटन मिल रहा है। यहाँ ड्राइविंग फोर्स कितनी मिल रही है आपको, 60, कितनी, एफ इक्वल 10T है ना, और मास कितना है आपका 20, मास कितना है 20। तो अब देखो एक्सेलरेशन लिखने का तरीका, नेट फोर्स दैट इज 10T माइनस 10 बाई मास, मास कितना है 20। तो ये आप लिख सकते हो 10 में से सब में से 0 कट सकता है, तो ये हो जाएगा T बाई 1/2T माइनस 1। तो ये टाइम को आप यहाँ पर -1 नहीं, -1/2, ये भी 2 दोनों से डिवाइड होगा। ओके, तो अब टाइम को 6 सेकेंड लगाओ, जस्ट 6 सेकेंड, मतलब 6 से जस्ट क्रॉस कर गया समान रहे, तो 6 सेकेंड लगाने से 6/2 कितना हो गया 3, और 1/2 मतलब 0.5, 3 माइनस 0.5 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन का जनरल टाइम इक्वेशन आ गया। इसका y इंटरसेप्ट क्या है, -1/2 है, और स्लोप कितना है +1/2, स्लोप कितना है +1/2, y इंटरसेप्ट -1/2 है, y इंटरसेप्ट -1/2 है। तो इस सडनली 2 से सडनली उसी समय पे सडनली, मतलब एक्चुअली सडन टाइम में टाइम 0.01 सेकेंड्स बढ़ गया ऐसा मान सकते हो, बट वो टाइम दिखता नहीं है, तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे चेंज हो जाएगा। स्लोप 1/3 से 1/2, तो 1/3 से 1/2 बढ़ा है, तो स्लोप बढ़ गई है, स्लोप बढ़ गई है और फास्टली ग्रो करेगा। अब इसका एक्सेलरेशन फास्टली ग्रो करेगा टाइम के साथ, और इससे ज़्यादा स्लोप, मतलब इसकी पैरेलल लाइन ऐसे दिख रही है, इससे थोड़ा बड़ा स्लोप लेंगे। ओके, और ये एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक है टाइम के साथ। अब मैं टाइम सब्स्टिट्यूट करूँ, मतलब जैसे 4 सेकेंड, तो 6 सेकेंड के बाद 8 सेकेंड मान लो, तो 8/2 4 माइनस 1/2 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सडनली चेंज 2 से 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहले 0 से 6 सेकेंड दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे थे, सडनली फ्रिक्शन इतना, मतलब फोर्स इतना बढ़ गया, जस्ट फोर्स बढ़ गया, तो फ्रिक्शन अभी सफिशिएंट नहीं है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया, ऊपर वाला काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, वो चलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। म्यू के इक्वल टू एम ए लिखना है, सो एफ के इक्वल टू MA, तो उससे एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक आ गया। तो ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक है जो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ बदल नहीं रहा है, वो टाइम के साथ बदल नहीं रहा है, बिकॉज उसका फ्रिक्शन कांस्टेंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। कब तक लगेगा, जब तक ब्लॉक उसके ऊपर स्लाइड हो रहा हो, अलग हो रहा है दोनों, है ना। तो नीचे वाला का एक्सेलरेशन देखो, वो भी टाइम के साथ बदल रहा है। तो 10T फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स अभी 20 नहीं होगी, 20 म्यू 0.1 है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक नहीं है, तो 0.1 इंटू mg 10 इंटू g 100, तो 10 न्यूटन पीछे लग रहा है। फोर्स माइनस ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास 20 kgs डिवाइड किया आपने। इसमें 30 kgs नहीं लेना है, बिकॉज अभी ये दोनों अलग हो रहे हैं, तो इसका मास, इसका एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, 20 kg का एक्सेलरेशन लिख रहे हो, तो 20 से डिवाइड किया तो T/2 माइनस 1/2 आया, T/2 माइनस 1/2 आया। तो ये जो क्वेश्चन है, ये एक्सेलरेशन आ गया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आफ्टर 6 सेकेंड्स। ये आफ्टर 6 सेकेंड्स एक्सेलरेशन इस तरह वेरी करेगा। बिफोर 6 सेकेंड्स आपका एक्सेलरेशन देखा तो वो आया था 1/3T, ये अप टू 6 सेकेंड्स है, अप टू 6 सेकेंड्स कॉमन एक्सेलरेशन है। ये कैसा है, कॉमन एक्सेलरेशन। और 6 सेकेंड के बाद अलग अलग हो जाएंगे, तो इसका एक्सेलरेशन घट जाएगा 2 से, सडनली 1 हो जाएगा, ग्राफ नीचे आ जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा 2 से 2.5 हो जाएगा, 2 से 2.5 हो जाएगा, तो ये 2.5 ऊपर चला जाएगा, 2.5 ऊपर चला जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और अच्छे से रिवाइज कीजिए, है ना। और कोई डाउट्स हो आप कमेंट कीजिए, वी कैन हेल्प यू आउट, है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।